नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास और इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है समुद्रगुप्त बी। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो है, एक तो समुद्रगुप्त का जो समय काल है वो लगभग 335 से 375 ईस्वी माना जाता है। जो इनके माता पिता हैं वो पिता इनके चंद्रगुप्त प्रथम और जो इनकी माता हैं वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। समुद्रगुप्त के इतिहास का जो सर्वप्रमुख स्रोत है जहाँ से समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है वो है इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति। उसी को ही प्रयाग प्रशस्ति बोला गया है, चाहे उसको प्रयाग प्रशस्ति बोलिए या इलाहाबाद स्तंभ लेख, दोनों एक ही है। प्रयाग एक स्थान का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में है और प्रशस्ति प्रशंसा की बातें या प्रशंसा के गीत, स्तुति, वंदना आदि कुछ भी कहा जा सकता है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया एक अभिलेख है। इसके जो लेखक हैं वो हैं समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हरिसेन, वो इसके लेखक हैं। ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और प्रशस्ति की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं और ये लेख संस्कृत की चंपू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है, जो स्टार्टिंग में अशोक का लेख मिलता है, उसके बाद समुद्रगुप्त का लेख उस पर अंकित है। प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के लेख के अतिरिक्त भी कुछ लेख हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो अशोक के 6 मुख्य लेखों का एक संस्करण है, रानी का अभिलेख भी उसी पे लिखा हुआ है, कौशाम्बी के महामात्रों को संग भेद रोकने संबंधी आदेश है, जहांगीर का एक लेख भी इसके ऊपर है। फिर है आपका प्रवर्ती काल का एक देवनागरी लेख भी इस पे उत्कीर्ण है। कनिंघम के मतानुसार, जो लेखक हैं कनिंघम, उनके अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया था। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के जीवन तथा कृतियों का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। फिर है आपका एरन का लेख। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान से समुद्रगुप्त का लेख मिलता है जो खंडित अवस्था में है। इस लेख में समुद्रगुप्त को पृथु राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर तो कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। इस अभिलेख में पत्नी का नाम है दत्त देवी। अभिलेख के अनुसार एरिकिर्ण प्रदेश एरन तथा उसका भोगनगर था। जो मुद्राएं थी समुद्रगुप्त के समय काल में वो थी, एक तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, परशु, अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्र हनन की और वीणावादन। ये इतने 6 प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त के समय में चलते थे। राज्यारोहण। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ खंडित अवस्था में है। चतुर्थ जो श्लोक है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। युद्ध तथा विजय, जो समुद्रगुप्त है उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और कहाँ कहाँ उनको विजय प्राप्त हुई। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था जिसके दिग्विजय का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, धरणी बंध था। तो जो पहला युद्ध था वो था आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छोटा सा युद्ध किया जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया था और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी की 13वीं और 14वीं पंक्तियों में मिलता है। और जिन 3 शक्तियों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, वो 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है नागवंशी राजा जो अहिछत्र में शासन करता था, नागसेन और कोतकुलज। इन 3 शक्तियों को समुद्रगुप्त ने हराया था।
मनुस्मृति में, अब ये जो आर्याव्रत है ये बोला किसको गया है, तो मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमालय पर्वतों के बीच स्थित भाग को आर्याव्रत की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर जो दूसरा युद्ध था समुद्रगुप्त का, वो था दक्षिणापथ का युद्ध। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश को क्या बोला गया था, दक्षिणापथ। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा राजाओं के नाम मिलते हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता, किंतु फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। और ये जो 12 राज्य थे वो कौन कौन से थे, कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतर का राजा व्याघ्रराज, कोराल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टर का राजा स्वामीदत्त, एरंटपल का राजा दमन, काची का राजा विष्णुगुप्त, अवमुक्त का राजा नीलराज, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, पालक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, और जो आखिरी है वो है कुस्थलपुर का राजा धनंजय। इन 12 राजाओं को पराजित किया था। फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त का जो दूसरा युद्ध है वो है आर्याव्रत का द्वितीय युद्ध। प्रथम आर्याव्रत युद्ध में समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत के राजाओं को सिर्फ परास्त किया था, उनका उन्मूलन नहीं किया था। तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तर के शासकों ने पुनः स्वतंत्र होने की चेष्टा की। तो दक्षिण की विजय से वापस लौटने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें पूर्णतया उखाड़ फेंका। इस नीति को प्रशस्ति में प्रसबोधन कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्याव्रत के 9 राजाओं का उल्लेख हुआ है, और वो 9 राजा कौन कौन से हैं, वो 9 राजा हैं रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। फिर है आठविक राज्यों की विजय। फ्लीट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के वन प्रदेशों में फैले आठविक राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने जीतकर पूर्णतया अपने नियंत्रण में कर लिया। फिर उसके बाद में प्रत्यंत सीमावर्ती राज्यों की विजय। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 5 है और वे सभी राजतंत्र थे। और वो कौन कौन से राजतंत्र थे, समतट, डवाक, कामरूप, कुर्तपुर और नेपाल। प्रत्यंत राज्यों की दूसरी कोटि भी थी जिसमें 9 गणराज्य थे, और वो 9 गणराज्य कौन कौन से थे, मालव, अर्जुनायन, योद्धे, मद्रक, आभीर, प्राजुन, सनकानिक, काक, खरपरिक, ये 9 गणराज्य थे। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया। थैंक यू।